नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ नोन एज ए इंटेंट। इंटेंट जो होता है एंड्रॉयड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रेंट होता है, जिसके थ्रू जो होता है हम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वेरियस पेजेस में हम शिफ्ट हो सकते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि इंटेंट होता क्या है। मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग में लेके चलूँगा कि कैसे होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊँगा। तो बहुत ब्रीफ में बताता हूँ कि इंटेंट जो होता है नथिंग बट व्हेन वी कॉल एन अनदर एक्टिविटी फ्रॉम वन एक्टिविटी, दैट इज़ नोन एज ए इंटेंट। मैं इसको सिंपल वर्ड में ये समझा सकता हूँ कि जैसे एक स्क्रीन होता है, तो एक स्क्रीन से जब आप दूसरे स्क्रीन में किसी पोर्शन को जब आप क्लिक करते हो, तो जैसे बटन को क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरा स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो इस तरह से एक स्क्रीन से किसी दूसरे स्क्रीन को ओपन करना, फिर उस दूसरे स्क्रीन से वापस अपने पहले वाले स्क्रीन में आ जाना, तो ये जो चीज़ें होती है इसको हम लोग जो होता है एक्टिविटीज़ बोलते हैं। यानी जो स्क्रीन आपके सामने दिखता है वो एक एक्टिविटी कहलाता है। तो इस तरह से एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना, दूसरे से तीसरे एक्टिविटी में जाना, वापस तीसरे से दूसरे से पहले एक्टिविटी में आना, तो ये जो चीज़ें होती है ये इंटेंट के बिना पॉसिबल नहीं होती है। तो ये जो होती है ये खाली एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में जो होता है इंटेंट्स के थ्रू ही होती है। तो ये जो इंटेंट्स होते हैं ये दो तरीके के इंटेंट्स होते हैं। एक इंटेंट होता है इम्प्लिसिट इंटेंट, यानी जिसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल वे में हमारे पास ऑलरेडी कुछ बने होते हैं, वेल नोन जो एस्टैब्लिश होता है उसको हम रन करते हैं, उसको जस्ट कॉल करते हैं। तो ये जो होता है इम्प्लिसिट वे में होता है। और एक होता है एक्सप्लिसिट, जिसमें जाता है कि हम खुद का एक एक्टिविटी बनाते हैं, खुद का प्रोग्राम क्रिएट होता है, खुद का लेआउट होता है, जिसको हम कॉल करते हैं। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक्सप्लिसिटली एक जावा फाइल को कॉल करते हैं और जिससे कि वो जावा फाइल फिर अपना एक्टिविटी करता है, परफॉर्म करता है। तो ये होता है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इम्प्लिसिट में आपके पास लिमिटेशन होता है। तो इम्प्लिसिट में वेल नोन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो होता है फर्स्ट पोर्शन ऑफ द इंटेंट बताने जा रहा हूँ, दैट इज नोन एज ए इम्प्लिसिट इंटेंट। अब इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग में ले जाऊँगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक आपको डायग्राम दिख रहा है। जैसे मैं अपने एक एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है उसमें मैंने 3 बटन्स बनाए। एक बटन गूगल के लिए बनाया, एक बटन लिंक्डइन के लिए बनाया है और एक बटन यूट्यूब के लिए। तो जैसे ही मैं गूगल, जो आपके पास जो बटन्स है गूगल बटन्स है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंटर के थ्रू बता रहा हूँ। तो ये जैसे हमारे पास गूगल बटन्स है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो होता है ये डायरेक्टली, यानी अब मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपना कुछ नहीं होता है, मैं यहाँ कॉल करता हूँ और ऑलरेडी बने हुए जो ब्राउजर होते हैं वो जाके सीधा सीधा एक दूसरे स्क्रीन में, यानी दूसरे विंडो, यानी उसी मोबाइल में एक दूसरा स्क्रीन ओपन करेगा और उसमें ये गूगल को रन कर देगा। तो यानी आपका ब्राउजर सामने आ जाएगा। उसी तरह से आप लिंक्डइन को जैसे ही आप पास करते हो तो डेफिनेटली वो लिंक्डइन वाला स्क्रीन आपके पास आ जाएगा, यानी वह ब्राउजर उसको ओपन कर देगा। उस तरह से यूट्यूब करते हो तो यूट्यूब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं यहाँ कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने चीज़ों को कॉल नहीं कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें कॉल हो रही है ये वेल नोन जो URLs होते हैं, जो वेबसाइट्स होते हैं, उसको कॉल कर रहे हो। तो इस तरीके के जो कॉलिंग्स होता है जिसमें पहले से बने हुए चीज़ों को हम कॉल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट यानी ऑटोमेटिक, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉल करना है। उन चीज़ों को जस्ट आप यूज़ करोगे अपने प्रोग्रामिंग में तो वो हो जाएगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है इम्प्लिसिट इंटेंट। तो उस चीज़ को, तो यानी ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यानी ये जो आपको फिगर दिख रहा है या मोबाइल दिख रहा है, तो ये एक्टिविटी हम बनाएंगे अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ। तो ये आप प्रोग्राम देख सकते हैं। तो प्रोग्राम के लिए जो सबसे मेन है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट का एक नाम देंगे। जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका नाम देंगे, तो एक ब्लैंक आपके पास एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी, यानी एक लेआउट क्रिएट हो जाएगी और उस लेआउट में आप जो होता है अपने चीज़ों को इंक्लूड करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो और उसमें वर्किंग करना शुरू करते हो, सो बिफोर दैट यू हैव टू बी, ये बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट कि आप अपने जो एवीडी है, जस्ट यू आर गोइंग टू लॉन्च दैट एवीडी बिफोर गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इसके लिए आप, जैसे मैंने ऑलरेडी लॉन्च करके रखा है, आप देख सकते हैं मेरा ये एवीडी ऑलरेडी लॉन्च है, तो ऐसा आप भी अपना लॉन्च करके रखिए। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको करने हैं।
तो मैंने जैसे यहाँ 3 बटन बनाए हैं 3 अलग अलग चीज़ों के लिए, यानी ये जो प्रोग्राम है वो इम्प्लिसिट वे में कॉल करने के लिए है। तो इम्प्लिसिट वे में कॉल करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से कॉल होता है, इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा ये कॉल होता है। तो उसके लिए कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने 3 बटन्स आपको हमने बनाया, तो 3 बटन्स को आप भी लाओगे। कहाँ से लाएंगे आप? ये पैलेट वाले इसमें से बटन्स को लेके आएंगे, फिर उस बटन को आप पोजीशन करेंगे। इस बटन का कोड मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो कोड है वो रिलेटिव लेआउट में बना हुआ है, आप किसी दूसरे लेआउट में भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने रिलेटिव लेआउट में बनाया है और उसके लिए जैसे फर्स्ट बटन है, फर्स्ट बटन के लिए ये बना हुआ है आपके पास, तो मैं बटन का नाम दे देता हूं, जैसे कि यहाँ लिंक्डइन बटन का नाम है। रिलेटिव लेआउट की खास बात होती है कि आप बटन के मतलब जो कोड है, कोड के सीक्वेंस को आप कैसे भी रखिए वो काम करेगा। पहले जो लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, वो रैंडमली कहीं भी आप रख सकते हैं, बस जो रिलेटिवली वो जो आप सेट किए हो उस हिसाब से वो शो होता है। तो इसीलिए देखेंगे कि मेरा एक्चुअल में अगर देखेंगे तो पहला बटन गूगल का था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बटन जो होता है यूट्यूब का दूसरा है, पहला लिंक्डइन का, तीसरा गूगल का। तो रिलेटिव लेआउट की यही खास बात होता है कि वो कैसे भी काम कर सकता है। तो ये हो गया। अब मैं तीनों बटन्स के नाम दे दिए मैंने। पहला बटन BTN गूगल नाम दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको आप अपने विंडोज में भी डिजाइन वाले पार्ट में भी दे सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पूरा कोड दिखा देता हूं, एक बार आप देख लीजिए। इस तरह से पूरा कोड है। ये फर्स्ट बटन जो लिंक्डइन के लिए बना हुआ है, सेकंड बटन जो होता है यूट्यूब के लिए बना हुआ है, थर्ड बटन जो होता है गूगल के लिए बना हुआ है, और जो होता है फोर्थ बटन जो होता है एग्जिट के लिए बना हुआ है, और टेक्स्ट जो होता है सबसे लास्ट लिखा हुआ है। चाहे तो आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो भी काम करेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टॉप में है वो टेक्स्ट व्यू दिख रहा है, तो मैं टेक्स्ट व्यू को लेके ऊपर ले जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले जा सकते हैं। कंट्रोल X करके मैंने ये कर दिया, और उसके बाद जो होता है मैं इसको ऊपर ये बटन के पहले पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये पहला हो गया। अब ये लिंक्डइन जो होता है वो आपका जो तो पहले गूगल दूसरा लिंक्डइन है, तो मैं क्या करता हूँ गूगल को पहले लेके आ जाता हूँ, तो सीधा सीधा हमारा सीक्वेंस में आ जाएगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी चीज़ें जो होता है पहले से सेट है। रिलेटिव लेआउट में यही खास बात है कि पहले से सारी चीज़ें सेट है। अब मुझे यहाँ पे अरेंज करना, तो सॉरी मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा इसको। ये जब तक मैं नहीं करूँगा देखिए दूसरे के लिए एरर आ रहा, अब आ गया, क्योंकि सारा चीज़ें यहाँ खेल किसका है, एक छोटा सा हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, उसका खेल है। मैं बता देता हूँ क्या खेल है। ये वाला एट्रीब्यूट का खेल है। ये एट्रीब्यूट ये बताता है कि मैं किसके नीचे शो होना चाहता हूँ। तो यहाँ बता दे रहा है, जो लिंक्डइन बटन है वो ये बता रहा है कि मैं गूगल के नीचे शो करना चाहता हूँ। तो रिलेटिवली वो कहीं भी आप उसको दिए, लेकिन शो वो गूगल के नीचे, गूगल वाले बटन के नीचे ही शो होगा। इस तरह से मैंने सीक्वेंस में जमा दिया। आप चाहे तो नहीं भी जमाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव लेआउट की खास बात यही है कि आपको सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, आपको जब मन करता है उसको रैंडमली आप क्रिएट करते जाइए और वो क्रिएट होते जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया पूरा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हो गया। शुरू के जो होता है टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैसेज दिख रहा है, दूसरा बटन जो होता है गूगल का, तीसरा बटन जो होता है लिंक्डइन का, चौथा बटन जो होता है यूट्यूब का, और पांचवा एग्जिट बटन है। इसका नाम मैंने चेंज नहीं किया, जैसा है एज इट इज रख सकते हैं, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सो ये हो गया। तो ये हमारा कोडिंग वाला पार्ट हो गया, यानी लेआउट डिजाइन हो गया। अब लेआउट से रिलेटेड जो होता है हम उसके करस्पॉन्डिंग जो जावा फाइल्स है उस पर चलते हैं, और उसमें हमारा जो इम्प्लिसिट कोडिंग क्या होगा उसको देखते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो हम ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट के लिए लेआउट में हमने क्लिक इवेंट का नाम दे दिया है। तो जैसे मैंने बोलूंगा कि गूगल में अगर मैं जाता हूं तो गूगल में जो ऑन क्लिक वाला एट्रीब्यूट्स है उसमें मैंने ऑन क्लिक जो गूगल है उसको, चाहे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको दिखेगा। ये देखिए आपके पास जो ये ऑन क्लिक है इसका मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ऑन क्लिक गूगल। मैंने सबके लिए डिफरेंट नाम नहीं दे दिया। अगर आप एक नाम दोगे तो भी अच्छे से काम करेगा, उसमें फिर इफ देन एल्स लगा के आप काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसी सभी बटन के लिए नाम दे दिया। मैं जावा के जो ऑन क्लिक लिस्टनर है उस पर काम ना करके मैं लेआउट के जो एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, वन ऑफ द वे ऑफ क्लिक इवेंट्स का आपके पास। तो इसके लिए अगर आपको जानना है कि वन ऑफ द वे ऑफ क्लिक इवेंट्स कैसे काम करता है, तो मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, ऊपर दिए गए आइकॉन्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आप पता चल जाएगा उसमें कि कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा जो मेन कोडिंग है वो क्या होता है। जैसे आप क्रिएट करते हो तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो मेन एक्टिविटी क्रिएट होता है उसमें ये वाला जो आपके पास जो ये क्लास है वो एक्सटेंड हो जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्टिविटी।
तो ये एक्टिविटी नाम से हो गया। अब ये एक्टिविटी जैसे ही लिखते हो तो एक प्रॉब्लम करता है, तो कुछ नहीं, आप उसके ऊपर कर्सर ले जाइए तो वो आपको बोलता है कि इसको ऐड कर दीजिए। ऑल्ट इंटर करने से ऐड हो जाता है अपने आप, नहीं तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक खास बात है, आपके जो एंड्रॉइड स्टूडियो होता है इसमें बहुत खास बात है, ऑटोमेटिकली सब चीजें आपके प्रोवाइड कर देता है। आप सिंपल प्रोग्रामिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, किस चीज को इंक्लूड करना है नहीं करना है, उसका आपको जो होता है लेस इंटरेक्शन हो जाता है इससे। फिर उसके बाद जो होता है एक्टिविटी को कॉल किया। अब देखिए खास बात होता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रोग्रामिंग इंटीन प्रोग्राम के लिए होता है। ये मैंने फर्स्ट आपका फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन का नाम हमने जो दिया था उस फंक्शन को। हाँ, एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, आप जो होता है व्यू पास करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी चीजें एक्टिविटीज फॉर्म में आपको दिखती है वो एक्चुअली व्यू के अंडर में आती है। तो यानी जो भी दिख रहा है दैट इज व्यू, आप जो भी देख रहे हो स्क्रीन पे वो व्यू है, तो यानी वो व्यू क्लास के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आप ऑन क्लिक लिसनर कर रहे हो तो इसका मतलब है आप व्यू के थ्रू किसी चीज को पास कर रहे हो, यानी व्यू में एक बटन है जिसके थ्रू आप कॉल कर रहे हो, तो वो पूरे के पूरे को एक व्यू मानता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप अब इस व्यू का इस्तेमाल करना है या नहीं करना डिपेंड करता है। अगर सपोज कर लो तीनों बटन के जो ऑन क्लिक वाला जो एट्रीब्यूट है उसमें फंक्शन का नाम अगर आपने सिंगल दे दिया, यानी एक टाइप का फंक्शन दे दिया, फंक्शन का नाम अगर तीनों का एक जैसे दे दिया, तो फिर व्यू का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो उस समय व्यू का यूज करके आप आइडेंटिफाई करोगे कि उस व्यू में कौन से बटन को उसने एक्सेस किया, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो व्यू होता है वो इसमें उस बटन का नाम आता है व्यू में। तो चलिए मैं बता देता हूं, ये इंटेंट इंपॉर्टेंट है, यहां से आप इंटेंट लेते हैं। इंटेंट के लिए आप जो होता है इसको आपको पहले आप चले जाइए इंपोर्ट में। इंपोर्ट में देखेंगे कि इंटेंट के लिए आप जो होता है इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर नहीं करेगा डायरेक्टली यूज करोगे तो आपसे बोलेगा आप इंक्लूड कर लीजिए, तो आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंट के लिए ये कोडिंग है, इंटेंट फिर ऑब्जेक्ट का नाम, उसका कोई नाम दीजिए, आप चाहे एबीसी दीजिए, PQRS, जो भी आपको पसंद है उसको आप दे सकते हैं। फिर आप लिखेंगे न्यू, उसके बाद जो होता है इंटेंट करके आप लिखेंगे। इंटेंट करने के लिखने के बाद जो होता है ये वाला इंपॉर्टेंट होता है कि इंटेंट जो होता है एक्शन व्यू करके आप लिखेंगे। उसके बाद जो होता है ये इंपॉर्टेंट है आपके पास URI। URI इज ए मतलब एक तरीके से मैं ये बोलूंगा कि ये स्टैटिक क्लास है जो कि पार्स यूज कर रहा है, यानी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको यूज करता है। तो जनरली ये कमांड हम यूज करते हैं। URI जो होता है, जैसे URL आप पढ़े होते हैं, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसी तरह से ये यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर कहलाता है। तो सेम एज ये जो यूज होता है एक तरीके से वेबसाइट्स को कॉल करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आपने क्या किया है, नाम लिख दिया वेबसाइट्स का, और उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है ये स्टार्ट एक्टिविटी आई। बस ये दो लाइन आपको लिखना है, ये याद रखना बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है, इंटेंट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इंटेंट करके उसको क्रिएट करना है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उस ऑब्जेक्ट को आपको कॉल करना है। तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो एक तरीके से एक्टिविटी कॉल हो रहा है। अब जैसे ही एक्टिविटी कॉल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये शो होगा। तो सेम एज आप सेकेंड फंक्शन के लिए यूज करोगे, सेम एज आप थर्ड फंक्शन के लिए यूज करोगे। तो ये मैंने तीन डिफरेंट फंक्शन का नाम हमने मेंशन किया है पर्टिकुलर बटन के लिए, इसलिए तीन अलग अलग हमने फंक्शन यूज किया। अगर सपोज कर लो मैं तीनों का नाम जो होता है ऑन क्लिक करके मैंने तीनों का नाम दिया रहता है, तो फिर मुझे एक ही कोडिंग के थ्रू, यानी एक ही प्रोग्राम के थ्रू तीनों को सॉल्व कर सकता था। उसके लिए फिर हमको इफ देन एल्स यूज करके बना सकते थे। लास्ट वाला जो आपके पास जो होता है ऑन क्लिक एग्जिट करके मैंने मेंशन किया था, तो ये बाहर हो जाने के लिए। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। ये हमारा जो लेआउट है, इस लेआउट के करस्पॉन्डिंग जो तीन बटन्स है और एक एग्जिट बटन है, उसकी कोडिंग हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे आपके पास एडिशनल जो होता है ये 4 फंक्शंस कॉल हुए हैं, क्योंकि हमने लेआउट में हर एक बटन का जो होता है उसका एक फंक्शन का नाम दे दिया है। फंक्शन के नाम के लिए जो एट्रीब्यूट्स यूज होता है वो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट्स होता है। तो उस ऑन क्लिक एट्रीब्यूट्स में मैं अपना नाम दे दिया, तो ये हो गया। आप सेम नाम दोगे तो वो भी काम करेगा। अगर इसके लिए अगर आपको चाहते हो कि सेम टाइप की कोडिंग चाहते हो कि कैसे होगा, आप एक बार ट्राई करके देखिए। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने ये बताया था कि कैसे करके आप जो होता है एक नाम देख के बाकी काम कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मेल कर देंगे, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो सके तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा कि वो कोड कैसे होगा, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि हमारे पास है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूं तो ये आपको थोड़ा समय लेगा, और उसके बाद जो होता है अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये टाइम लेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये जो होता है ट्रांसफर करेगा।
तो देखिए ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, क्योंकि नीचे जो प्रोसेस है खत्म हो गया। अब मैं देखता हूँ इंटेंट। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इंटेंट जो होता है, जो मैंने इंटेंट वाला प्रोजेक्ट बनाया था उसको जैसे ही रन किया, सो यू कैन सी द होल स्क्रीन। तो इन दिस 3 buttons आर देयर, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बटन, सो दैट विल बी एक्टिवेटेड दैट विंडोज। सपोज गूगल को मैंने किया तो देखिए ये गूगल जो होता है ऑटोमेटिकली ओपन होगा, यानी उसका ब्राउजर ओपन होगा और गूगल जो होता है सामने दिख रहा है। तो ऐसे करके आप अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें कि आप अपने ईमेल को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए आप डायरेक्ट ईमेल वाला ओपन कर सकते हो। लिंक्डइन ऐसा बना के रख दीजिए, आपको बार बार खोजने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन गो फॉर इट। तो ये हो गया। लिंक्डइन को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट लिंक्डइन web page is open in the next window. Back again, YouTube I am going to start, so that will be show the YouTube. Okay, sorry, in YouTube buttons I have mentioned the calling section. Actually मैंने कुछ प्रैक्टिकल कर रहा था तो उसमें मैंने कॉलिंग वाला केस लगा दिया था। मैं आपको बता देता हूँ, YouTube के लिए सिंपल YouTube आप लिखेंगे तो वो काम करेगा। मैंने कुछ एक प्रैक्टिकल कर रहा था जिसमें मैंने कि अगर फ़ोन कॉल वाला अगर हमको बनाना है तो कैसे हो सकता है, तो मैंने एक बनाया था। तो फ़ोन कॉल के लिए मैं उसको बनाया था, तो मैं दिखा देता हूँ उस कोडिंग को आपको, और एग्जिट करने से ये बाहर आ जाता है। चलिए, एक जो होता है जो आपको गड़बड़ी दिख रहा है वो ये है, जैसे देखिए मैंने इसको टेल करके रख दिया था, यानी टेलीफोन को कॉल करने के लिए बनाया था इसको, तो इसलिए ये हो रहा है। आप चाहे तो इसको यूट्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे youtube.com, तो यहाँ पे आप देखेंगे www.youtube.com। उसके बाद अगर आप चाहे तो https:// सो ये आप अगर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए आपको दिखाएगा। चलो मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। ये जस्ट थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद वो इंस्टॉल कर देगा। सो देखिए इंस्टॉल हो चुका है। आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। जैसे YouTube को कॉल करता हूँ तो ये YouTube जो होता है वो कॉल हो जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ गया किस तरह से हमारा जो कोडिंग होता है, आप इम्प्लिसिट जो कोडिंग है यानी कर सकते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप डिफरेंट वैराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़ का आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी लार्ज कोडिंग के आप इसको कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट कोडिंग क्या होता है। इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि एक्सप्लिसिट कोडिंग कैसे होती है और वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। लाइक का मैं जो होता है डेफिनेटली उसको लाइक करूँगा, और मैक्सिमम जितने भी हो नो वॉइस यूज़र जो सीख रहे हो उसको शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।